नाश्ते की 10 डिश। शर्मा जी की बहू रितु को अपनी तारीफ सुनने का बहुत शौक था। उसे बस इतना चाहिए होता था कि कोई उसकी मेहनत और टैलेंट की तारीफ करे, फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी, चाहे काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एक शाम लीलावती ने रसोई से ही रितु को आवाज दी, रितु बेटा जरा सुन तो। रितु जो अभी मोबाइल चला रही थी तुरंत उठकर अपनी सास के पास आती है। जी मम्मी जी कहिए, कोई काम था क्या? अरे बेटा नीरज ऑफिस से आता ही होगा, जरा सबके लिए चाय नाश्ता बना दे, तेरे हाथ की चाय पीकर मन ना बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। जी मम्मी जी अभी बना देती हूँ। अच्छा सुन, वो बिमला काकी और लक्ष्मी काकी भी आ रही हैं शाम की चाय पर, तो ऐसा कर आलू प्याज पनीर और गोभी के पकौड़े बना देना, साथ में 2 तरह की चटनी भी। अरे भाई सबको पता तो चले कि मेरी बहू के हाथ में क्या जादू है। रितु सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुशी से भर गई। उसे लगा कि अब तो पड़ोस में उसकी खूब वाहवाही होने वाली है। जी मम्मी जी मैं सब बना दूंगी, आप देखिएगा सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये कहकर रितु किचन में जाती है और पूरे जोश के साथ चाय नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में बिमला और लक्ष्मी भी आ गई। अरे बिमला लक्ष्मी कैसी हो तुम दोनों, कितने दिनों बाद आना हुआ तुम्हारा। अब क्या करे, घर के कामों में इतनी फंसी रहती हूँ कि फुर्सत ही नहीं मिलती। सुबह उठो, किचन में जाओ, घर संभालो, यही सब करते करते शाम हो जाती है। और उसके बाद अगर थोड़ा वक्त भी मिले ना तो बहुएं बैठने कहाँ देती है, हर वक्त कुछ न कुछ पूछती रहती है, मम्मी जी ये कैसे करे, मम्मी जी वो कैसे करे। अरे बहुएं घर संभालती है तभी तो हम इतने मजे में रहते हैं। अब मेरी रितु को ही देख लो, जब से घर में आई है मुझे तो काम को हाथ भी नहीं लगाना पड़ता, सारी जिम्मेदारी खुद अपने सर पर ही उठा ली है उसने। इतने में रितु ट्रे में चाय और गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आती है। उसपे 4 की जगह 7 किस्म के पकौड़े बनाकर तैयार कर लिए थे। वो सबको चाय और नाश्ता परोसती है। लीजिए काकी गर्मा गर्म चाय और पकौड़े, ये पुदीने और टमाटर की 2 तरह की चटनियां भी है, आपको जरूर पसंद आएगी। अरे वाह, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, लग रहा है जैसे कोई 5 स्टार होटल का बड़ा शेफ हमारे लिए स्पेशल स्नैक्स बनाकर लाया हो। और सच में पकौड़ों की खुशबू ही बता रही है कि बहुत टेस्टी बने होंगे। बिमला और लक्ष्मी जैसे ही एक पकौड़ा उठाकर खाते हैं, लक्ष्मी बोल पड़ती है, अरे वाह, ये तो सच में जबरदस्त बने हैं, और ये हरी चटनी तो जैसे होटल जैसी लग रही है। बहू इसका सीक्रेट क्या है? यही तो कह रही थी मैं, मेरी रितु इतना कमाल का खाना बनाती है कि जब भी कुछ बनाती है पूरा घर खुश हो जाता है। भाई रसोई से आ रही खुशबू से ही हमारे तो पेट में चूहे कूदने लगता है। सच में बहू, तुम इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो? हमारी बहुओं को तो खाना बनाने के नाम से ही मौत आ जाती है। अरे मैं ऐसा भी कुछ खास नहीं करती हूँ काकी, बस खाना बनाना पसंद है तो कोशिश करती हूँ कि हर बार कुछ नया ट्राई करूँ, और जब घर वाले तारीफ कर देते हैं ना तो और भी अच्छा लगता है, फिर कुछ नया बनाकर खिलाने का मन करने लगता है। वाह, भगवान हर घर में तुम्हारी जैसी बहू दे। हमारी तो बहुएं 2 सब्जी बना ले वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ सही कहा, मैं तो सुबह कहती हूँ कुछ अलग बना लो तो जवाब मिलता है, अरे मम्मी जी पराठे ही खा लीजिए, ज्यादा झंझट मत कीजिए। और यहाँ देखो इतनी सारी वैरायटी। लीला बड़े पुण्य करके उतरी है तू, जो ऐसी सुशील और कुशल बहू मिली है। हाँ बहन, बिल्कुल सही कहा तुमने, यही तो फर्क है सबकी बहुओं में और मेरी बहू में। मेरी बहू रोज सुबह नाश्ते में 10-10 डिशेस बनाती है। क्या 10-10 डिशेस? क्या लीला सच कह रही है? बेटा तू इतनी डिश कैसे मैनेज कर लेती है अकेले? अब और नहीं तो क्या, अगर यकीन नहीं हो रहा तो रितु से ही पूछ लो तुम दोनों, जरा बता दे बेटा इन्हें, बनाती है ना तू 10-10 डिशेस नाश्ते में। लीलावती ने जोश में आकर बहुत लंबी फेंक दी थी, और अब रितु को अपनी सास की हाँ में हाँ तो मिलाना ही पड़ता। वो थोड़ा हिचकिचाती हुई कहती है, अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ काकी, बस इतना जानती हूँ कि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, और जब मम्मी जी को खुश देखती हूँ ना तो मेरा भी दिन बन जाता है। अरे वाह बहू वाह, भगवान हर घर में तुम्हारे जैसी बहू दे, सदा खुश रहो बेटा। लक्ष्मी और बिमला कुछ देर और बातें करती है, फिर जाने के लिए उठती है। अच्छा लीलावती, अब हम चलते हैं, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, और बहू से भी। अब तो मैं अपनी बहू को भी समझाऊंगी कि थोड़ा तो मेहनत करो भाई। हाँ, और अगली बार जब आएंगे ना
तो 10 डिशेस वाला नाश्ता भी चक्कर ही जाएंगे। बिमला और लक्ष्मी हंसते हुए चली जाती हैं। इधर रितु के दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, इस झूठ को सच साबित करने के लिए अब तो रोज नाश्ते में 10 डिशेस बनानी पड़ेंगी। अगले दिन सुबह लीलावती रितु से कहती है, रितु बेटा, आज नाश्ते में क्या बना रही है? तुझे तो बहुत सारी डिशेस बनानी आती है ना? मम्मी जी, जो आप कहेंगी वही बना लूंगी। बताइए क्या बनाना है? ऐसा कर, आज ना 3-4 तरह के पराठे बना ले, जैसे आलू, गोभी, पनीर और मटर के पराठे, साथ में ढोकला, इडली, उपमा, पोहा और नारियल की चटनी भी बना लेना। और हाँ, मीठे में ना गर्मा गर्म जलेबियां भी हो जाए तो मजा आ जाएगा। जलेबियां भी? हाँ, और सुन, इसके साथ ना मीठी लस्सी और नमकीन छाछ भी बना लेना। बाकी अगर तुझे लगे कि कुछ कम है तो अपने हिसाब से देख लेना। माँ जी, इतना सब कुछ एक साथ? अरे हाँ, देख, घर में ना स्वाद बदलते रहने चाहिए। रोज रोज वही बोरिंग नाश्ता किसे पसंद आता है? और तू तो इतनी टैलेंटेड है, तुझे तो बस चुटकी बजाते ही सब बनाना आता है। इतनी सारी चीजों के नाम सुनकर रितु को चक्कर आने लगते हैं। वो मन ही मन बड़बड़ाती है, मम्मी जी को घर में बहू नहीं, कोई शेफ लानी चाहिए थी। इतना सब कुछ एक साथ कौन खाता है नाश्ते में? क्या हुआ बेटा, कुछ कहा क्या? नहीं मम्मी जी, कुछ भी नहीं, मैं सब बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे मुझे चिंता किस बात की, मेरे तो भाग ही खुल गए तेरे जैसी बहू पाकर। और हाँ बेटा, नाश्ता ना थोड़ा जल्दी बना लेना, नीरज को भी ऑफिस जाना होता है ना। जी मम्मी जी। रितु किचन में चली जाती है और नाश्ता बनाने में जुट जाती है। बड़ी मेहनत करके रितु सारी डिशेस बना लेती है और खाने के टेबल पर लगा देती है। खाने के टेबल पर पहले से ही नीरज, लीलावती और रितु के ससुर प्रमोद शर्मा बैठे थे। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं, इतने सारे आइटम, आज कोई खास मौका है क्या? अरे नहीं, कोई खास बात नहीं है, बस हमारी रितु को खाना बनाना इतना पसंद है कि अब उसने सोचा है कि रोज नाश्ते में हमें कुछ ना कुछ नया बनाकर खिलाएगी। पर मम्मी, रोज इतनी सारी चीजें, मतलब जरूरत ही क्या है? और फिर इतना कुछ कहाँ एक वक्त में कोई खा पाएगा? अरे बेटा, जब तेरी बीवी इतनी गुणी है, उसे मजा आता है खाना बनाने में, तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है? हाँ, अब से रोज हमारे नाश्ते में 10 डिशेज होंगी, है ना रितु बेटा? जी मम्मी जी, जैसा आप बोले। हमारी बहू तो वाकई बहुत हुनरमंद है। देखो जरा, कितनी मेहनत से इतना शानदार नाश्ता तैयार किया है। हाँ पापा, सच में। और इतनी सारी चीजें इतनी जल्दी कैसे बना डाली? वाह रितु, तुमने तो कमाल कर दिया। वैसे एक बात है, इतनी वैरायटी देखकर मजा बहुत आ रहा है। अरे वो, मुझे सबको खाना बनाकर खिलाना अच्छा लगता है ना, बस इसीलिए इतना सब कुछ बना लिया। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी बहू के हाथ में जादू है। अब रोज सुबह हम सब ऐसे ही बढ़िया नाश्ता किया करेंगे। सब लोग मजे से खाना खाते हैं और रितु की खूब तारीफ करते हैं। रितु भी तारीफ सुनकर खुश होती है, लेकिन मन ही मन सोचने लगती है, अब क्या सच में उसे हर रोज इतनी मेहनत करनी होगी? वो थोड़ा परेशान हो जाती है कि कल फिर से 10 तरह के नाश्ते बनाने होंगे। अगले दिन सुबह लीलावती रितु को आवाज लगाती है, रितु बेटा, सुन तो जरा। जी मम्मी जी, आई। बेटा, शशि बुआ, अनिल फूफा जी और उनके बच्चे मयंक और माही आज आ रहे हैं, तो उनका भी नाश्ता बना लेना। जी मम्मी जी। क्या बनाऊं? छोले भटूरे ठीक रहेंगे ना? अरे नहीं, सिर्फ छोले भटूरे से काम कैसे चलेगा? है? मैंने उनसे तेरी इतनी तारीफ कर दी है कि मेरी बहू तो भाई नाश्ते में रोज 10 तरह की डिशेस बनाती है, और वो भी इतनी टेस्टी के खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाए। अब तू ही सोच, अगर वो लोग आए और तूने सिर्फ छोले भटूरे परोस दिए तो क्या सोचेंगे वो? रितु अब परेशान हो जाती है। अच्छा मम्मी जी, फिर आप ही बता दीजिए क्या क्या बना लूं? अरे बेटा, जो तुझे सही लगे बना ले, मुझे तो कुछ भी खिला दे, मैं तो बहुत सिंपल हूं। बस याद रखना, डिशेस 10 होनी ही चाहिए। जी मम्मी जी। रितु मन ही मन सोचती है, मम्मी जी और सिंपल, सबसे चटोरी तो यही है। रितु बेटा, क्या सोचने लग गई? तैयारी नहीं करनी क्या नाश्ते की? अब नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, वैसे तो तू जो भी बनाएगी अच्छा ही बनाएगी, पर हाँ, बच्चों के हिसाब से भी ना कुछ 2-4 चीजें बना लेना। और सुन, फूफा जी को मटर की कचौड़ियां बहुत पसंद है, तो वो भी बना लेना। जी मम्मी जी, बना लूंगी।
अरे हाँ बेटा, मुझे तो पहले से पता था कि मेरी बहू सुपर वुमन है, सब बना ही लेगी। तुझे भी तो अच्छा लगता है ना खाना बनाना? हाँ मम्मी जी, अच्छा तो लगता है। बस बेटा जल्दी से तैयार कर ले नाश्ता, 10 ही तो डिश बनानी है, वो लोग ना आते ही होंगे बस। रितु किचन में चली जाती है। उधर प्रमोद जो अब तक ये सारी बातें सुन रहा था, लीलावती से कहता है, लीला, इतना सारा खाना बनवाने की क्या जरूरत है? बहू से इतना काम करवाना भी ठीक नहीं है। अरे जब बहू को खाना बनाने का इतना शौक है तो बनाने दो ना, इसमें क्या बुराई है? अरे पर रोज रोज इतना चटपटा और तला भुना खाना ठीक नहीं है, हेल्थ के लिए बहुत खराब है। अजी आप तो बस हेल्थ का रोना रोते रहते हो। बहू इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है, रोज रोज नई डिशेस, आप बस चुपचाप एंजॉय कीजिए। लीला, ये मजे की नहीं समझदारी की बात है। बहू भी तो थक जाती होगी ना। अरे ये 10 ही तो डिशेस है, इसमें क्या थकान? बहू को पसंद है बनाना, उसे अच्छा लगता है। देखना अभी सब बना लेगी फटाफट। तुम्हें जो सही लगे करो, मेरी कहाँ सुनोगी तुम। इतना कहकर प्रमोद वहां से चले जाते हैं और उधर रितु किचन के काम में जुट जाती है। थोड़ी देर में शशि बुआ, अनिल फूफाजी, मयंक और माही आ जाते हैं। अरे वाह लीला भाभी, घर को तो एकदम सजा कर संवार कर रखा है आपने। अरे यह सब तो मेरी बहू का कमाल है। रितु घर संभालने में बड़ी होशियार है। भाभी, आप तो अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती, खास करके उसके खाने की। आज हम भी देख लेते हैं बहू के हाथ में कितना स्वाद है। और हाँ, सुना है आपकी बहू नाश्ते में 10 तरह की डिशेस बनाती है। बिल्कुल सही सुना है आपने, आज अपनी आंखों से देख भी लीजिएगा। हमारे टाइप का भी कुछ बनाया होगा ना, हम ये कचौरी वचौरी नहीं खाते। हाँ, हमें तो नूडल्स, पास्ता, पिज्जा, मोमोज ये सब पसंद है। अरे हाँ भाई, तुम दोनों की पसंद का भी ध्यान रखा गया है, चिंता मत करो। वैसे बहू इतनी मेहनत करती है, कभी कुछ बोलती नहीं? अरे नहीं नहीं, बस तारीफ करते रहो तो बहू खुश रहती है और सब काम मन लगाकर करती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। रितु एक एक करके सबको नाश्ता परोसने लगती है। नाश्ते में इतने सारे आइटम देखकर सब हैरान भी होते हैं और खुश भी। अरे वाह बहू, इतनी सारी चीजें बना ली तूने, वो भी इतनी जल्दी। मैंने कहा था ना, मेरी बहू को खाना बनाना और खिलाना दोनों बहुत पसंद है। वाह भाभी, आपने तो कमाल की चिली गार्लिक नूडल्स बनाया, ऐसे तो मैंने बाहर भी नहीं खाए कभी। हाँ भाभी, ये चॉकलेट शेक तो और भी जबरदस्त है। मेरी पसंद की कचौड़ियां भी बनाई है, वाह भी वाह, मजा आ गया। बेचारी रोज ही नाश्ते में इतनी सारी चीजें बनाती है। इसमें बेचारी वाली क्या बात है, ये तो बहू का शौक है ना रितु? बेचारी रितु तारीफ के बोझ तले ऐसी दबी थी कि कुछ कह नहीं सकती थी। रितु ने अपनी थकान छिपाते हुए कहा, हाँ मम्मी जी, सही कह रही हैं, मुझे तो आदत हो गई है ये सब बनाते रहने की, फटाफट बना लेती हूँ सब। सब लोग मजे से नाश्ता करते हैं और रितु की तारीफों के पुल बांधते हैं। कुछ देर बाद मेहमान विदा लेते हैं। थकी हारी रितु अपने कमरे में जाकर बैठती है। तभी उसका फोन बज उठता है। फोन रितु की माँ शीला का था। हेलो मम्मी, कैसी हो आप? पापा कैसे हैं? हम तो ठीक है बेटा, तू अपनी बता। बड़े दिन हो गए, ना फोन करती है ना घर आती है। याद नहीं आती क्या हमारी? नहीं ना मम्मी, ऐसी बात नहीं है। याद तो बहुत आती है पर घर के कामों से वक्त ही नहीं मिलता। ठीक है बेटा, तू तो आती नहीं पर मुझे तेरी बड़ी याद आ रही है। तुझे देखने का मन कर रहा है तो मैंने सोचा कल सुबह तुझसे मिलने आऊं तेरे ससुराल। क्यों, ठीक रहेगा ना? हाँ मम्मी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, मैं आपका इंतजार करूंगी। फोन कट जाता है। अगले दिन सुबह रितु की माँ शीला रितु के ससुराल उससे मिलने आती है। अरे समधन जी, आइए आइए, बड़े दिनों बाद दर्शन दिया आपने। सब ठीक ठाक तो है ना? नमस्ते बहन जी। जी सब भगवान की दया से अच्छा है। बस रितु और आप सबसे मिलने का मन कर रहा था तो सोचा हो आओ। वैसे भी बहुत दिन हो गए, बिटिया से ढंग से बात नहीं हुई। बहुत अच्छा किया आपने। वैसे रितु ना किचन में नाश्ता बना रही है, आइए आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। लीलावती शीला को डाइनिंग टेबल की ओर ले जाती है। वहां पहले से प्रमोद और नीरज बैठे थे। तभी रितु नाश्ता लेकर आती है। अरे मम्मी, आप कब आई? मुझे तो पता ही नहीं लगा। अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ बेटा। समधन जी ने कहा कि तू किचन में बिजी है तो सोचा पहले तेरा बना हुआ नाश्ता चख लूं, फिर आराम से तुझसे बातें करूंगी। हाँ हाँ, पहले नाश्ता कर लीजिए, फिर आराम से जितनी मर्जी बातें कर लीजिएगा।
देखो रितु ने नाश्ते में कितना कुछ बना दिया है। रोज इतना वैरायटी वाला नाश्ता खाने को मिले तो क्या कहना है। अरे समदन जी, आपकी बेटी खाना बहुत अच्छा बनाती है। नाश्ते में 10-10 तरह की चीजें बना देती है और मजे की बात देखो, एक बार भी शिकायत नहीं करती है ना रितु। जी मम्मी जी, लेकिन मैं तो इतना कुछ खाती ही नहीं। इतना ऑयली और मसालेदार खाना रोज कैसे खा लेते हैं आप लोग? अरे जब रितु के हाथ का बना हो तो कोई भी रोज खा सकता है, और ये सेहत का भी पूरा ध्यान रखती है, सब कुछ बैलेंस में बनाती है। रितु मन ही मन खुद से बड़बड़ाती है। हाँ, मम्मी जी को रोज पूरियां, कचौड़ियां, चाट, जलेबियां चाहिए। अब इसमें सेहत कहाँ से देखूं? क्या पूरियां पानी में तलूं या चाट उबाल कर दूं? चलो बढ़िया है, जो आपको पसंद है वही बनाएगी रितु। नाश्ता खत्म होता है। नीरज ऑफिस चला जाता है, प्रमोद भी अपने कमरे में चला जाता है। रितु और शीला अपने कमरे में बैठकर बातें करने लगती है। रितु, तेरा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ लग रहा है? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ मम्मी, सब ठीक है। बस नाश्ते में इतनी सारी चीजें बनाने की आदत नहीं थी ना, तो थोड़ा थक जाती हूँ मैं। बेटा फिर तू क्यों इतना बनाती है? कम बनाया करना। रोज बस 1 या 2 चीजें बना, लेकिन अच्छी तरह से। इससे तुझे भी कम मेहनत करनी पड़ेगी और सबकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। अब क्या बताऊं मम्मी, मम्मी जी मेरी इतनी तारीफ कर देते हैं सबके सामने कि मैं कुछ कह भी नहीं पाती। इन सबको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आ गया है। तो अच्छा ही है ना बेटा, तू हर संडे थोड़ा स्पेशल बना दिया कर और बाकी दिनों में सिंपल नाश्ता। मम्मी आपकी बात सही है, लेकिन मम्मी जी ने मोहल्ले की औरतों के सामने मेरी इतनी तारीफ कर दी है कि मैं रोज 10-10 चीजें बनाती हूँ। सबने इतनी वाहवाही कर दी है, अब रोज बनानी ही पड़ती है। ओ, अब समझी। अरे बेटा, तेरी सास तो सबके सामने तेरी तारीफ कर करके तुझे अच्छे से उल्लू बना रही है। क्या मतलब मम्मी, मैं समझी नहीं। मतलब ये कि तू है तारीफों की भूखी, और ये तेरी सास को अच्छे से समझ में आ गया है। अब वो तेरी तारीफ करके तुझसे जबरदस्ती इतना काम करवा रही है। तो अब मैं क्या करूं मम्मी? फिक्र मत कर, ये तेरी माँ है ना, ये तुझे ऐसी तरकीब बताएगी कि सब ठीक हो जाएगा। अब ध्यान से सुन, तेरी सास को नाश्ते में 10 चीजें चाहिए ना, तो तू स्मार्ट वर्क कर। वो कैसे मम्मी? देख बेटा, अब से ज्यादा मेहनत मत कर, लेकिन दिखावा पूरा रखना। सब कुछ ताजा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर शीला रितु को एक ऐसी तरकीब बताती है कि रितु का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वाह मम्मी, ये तो जबरदस्त आइडिया है। इसमें मेहनत भी नहीं लगेगी और मम्मी जी भी खुश हो जाएंगी। बस बेटा, अब से स्मार्ट वर्क करना, तारीफों के चक्कर में खुद को मत थकाना। हाँ मम्मी, कल से यही करूंगी। अगले दिन रितु बिल्कुल अपनी मम्मी के बताए हुए तरीके से नाश्ता तैयार करती है। फ्रूट चाट, जूस, बिस्कुट, चिप्स, मूंगफली, लस्सी, बची हुई सब्जियों की चाट, बासी रोटियों का पुलाव, सलाद, ड्राई फ्रूट और हल्का सा पोहा। नीरज और प्रमोद टेबल पर बैठते ही हैरानी से खाने को देखते हैं। ये क्या है रितु? भाई, आज नाश्ते में कुछ अलग ही मिक्सचर दिख रहा है। ये क्या अजीब सी चीजें बनाई है तुमने? अरे मम्मी जी को रोज 10 डिशेस चाहिए ना, तो मैंने सोचा उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए नाश्ता तैयार करूं, इसीलिए ये सब तैयार किया। फ्रूट, सलाद, जूस, ड्राई फ्रूट, लस्सी, मूंगफली, सब उनकी सेहत को ध्यान में रखकर बनाया है मैंने। यानी कि बिस्किट और मूंगफली भी अब नाश्ते में शामिल हो गए। और ये बची हुई सब्जियों की चाट, वाह भाई वाह। देखो रितु, हमें ये फैंसी 10 आइटम वाला नाश्ता नहीं चाहिए। हमें तो बस पराठा, पोहा या कुछ सिंपल भी चलेगा। 10 चीजें मम्मी को चाहिए ना, तो ये सब उन्हीं को दे दो। हमें तो कुछ सादा ही दे दो। नहीं बेटा, ऐसा कर, अब रहने दे। अब से ना रोज 10-10 चीजें बनाने की जरूरत नहीं है। कल से बस मेरे लिए भी ना सिंपल सा पोहा या उपमा ही बना लिया करना। जैसा आप कहें मम्मी जी। नीरज और प्रमोद एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। रितु को देखकर लगता है कि उसे अपनी मम्मी की सलाह का पूरा फायदा मिला था। लीलावती को भी समझ में आ गया था कि तारीफ के जाल में फंसाकर किसी से ज्यादा दिन तक काम नहीं करवाया जा सकता। पूरा परिवार हंसते हुए नाश्ता करने लगता है।